गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो स्वागत है आप लोगों का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के तीसरे वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पर बेस्ड 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज के ऊपर। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के ऊपर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे आज का रहेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस में कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू होता है पाई बाय 2। इसे हम लोग याद कैसे रखेंगे? तो आप लोग क्लास 11th में जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर थोड़ा चेंजमेंट रहेगा। क्या? साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस में कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? पाई बाय 2। चलिए इस बात को प्रूफ करते हैं। फर्स्ट वन हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 प्रूफ करना है। चलिए तो मान लीजिए लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा। आप चाहें तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को भी थीटा मान सकते हैं। तो यहां से x इक्वल टू क्या हम साइन थीटा लिख सकते हैं? साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। तो x इक्वल टू इस साइन थीटा को क्या हम cos पाई बाय 2 माइनस में थीटा लिखते हैं। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। इस cos को इक्वल टू के ये साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू में बच जाएगा आपका पाई बाय 2 माइनस में थीटा। चलिए cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस में, इस थीटा को देखिए क्या माने थे? साइन इनवर्स ऑफ x माने थे ना। तो ये साइन इनवर्स ऑफ x थीटा के प्लेस पर लिख दे रहे हैं। इस साइन इनवर्स ऑफ x को इक्वल टू के ये साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस में यहां पर पहले से मौजूद है cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू में आपके पास बच जाएगा पाई बाय 2। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया। इसी में से एक और हम प्रूफ करते रहे आपका tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x बाय 2 x इक्वल टू क्या होगा? पाई बाय 2। चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू में क्या आएगा? पाई बाय 2 आएगा। फिर से आप tan इनवर्स ऑफ x को या तो थीटा मान सकते हैं या फिर कॉट इनवर्स ऑफ x को थीटा मान सकते हैं। तो लेट tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू मान लिए थीटा। तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा ना। x इक्वल टू इस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? cot पाई बाय 2 माइनस में थीटा। cot पाई बाय 2 माइनस में थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। इस cot को इक्वल टू के ये साइड लाएंगे क्या हो जाएगा? cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू में क्या बचेगा? पाई बाय 2 माइनस में थीटा। चलिए cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस में थीटा के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? क्या माने थे थीटा को? tan इनवर्स ऑफ x माने थे। तो थीटा के प्लेस पर tan इनवर्स ऑफ x लिख दे रहे हैं। अब इस tan इनवर्स x को इक्वल टू के वो साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव है, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस में cot इनवर्स ऑफ x इक्वल टू में क्या बचेगा? पाई बाय 2। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो इसी तरह से आप एक बार थर्ड वन प्रूफ करने का कोशिश करिए, डेफिनेटली आपसे प्रूफ होगा। सिक्स वन प्रॉपर्टीज हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस में साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू होता है साइन इनवर्स ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर। इस बात को प्रूव करते हैं। क्या हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस में साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू होता है साइन इनवर्स ऑफ
x इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में y स्क्वायर प्लस y इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस चीज को प्रूफ करते हैं। चलिए मान लीजिए लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू a मान लेते हैं, तो यहां से x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन a लिख सकते हैं ना, एंड साइन इनवर्स ऑफ y को b मान लेते हैं, तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन b लिख सकते हैं। नाउ क्लास 11 में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या, साइन a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b होता है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, इस टर्म में जहां जहां कॉस आया है उसको साइन के टर्म में चेंज कर रहे हैं, तो ये जो साइन a प्लस b इक्वल टू, ये साइन में है तो साइन में ही रहने दीजिए, साइन a हो जाएगा। इस कॉस b को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर b लिख सकते हैं क्या। हमारे पास एक आइडेंटिटीज होती थी क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता था, 1। हम यहां से क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इस साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और इस कॉस स्क्वायर में से स्क्वायर हट रहे हैं तो इधर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आएगा ना, तो इसी कॉस बी को तो लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी। चलिए ठीक है, प्लस इस कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, अब थीटा की जगह पर क्या आ गया, ए आ गया ना, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए इंटू में क्या था, साइन बी, तो साइन बी रहने देते हैं। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू, अब देखिए साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए को क्या लिख सकते थे, एक्स लिख सकते हैं, तो ये एक्स इंटू में 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी, साइन बी को क्या लिख सकते हैं, वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस इस साइन बी को क्या लिख सकते हैं, वाई, तो वाई लिख दे रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, साइन ए को क्या लिखेंगे वापस से एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। अब इस साइन को इक्वल टू के वो साइड डालेंगे और यहां पर क्या बच जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, एक्स इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। चलिए अब देखिए ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू क्या माने थे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस बी को क्या माने थे, बी हमारा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसी चीज को प्रूव करना था। तो ये हमारा फर्स्ट वन प्रूफ हो चुका है, 6 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। चलिए इन बातों को नोट करेंगे, इसमें से एक और हम आपको प्रूफ कर दे रहे हैं कॉस वाले में से। चलिए कॉस वाले में से हम नेगेटिव वाला ले रहे हैं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस में कॉस इनवर्स ऑफ वाई, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस में कॉस इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाता है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू में वाई प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए इन बातों को प्रूव करते हैं। फिर से क्या करेंगे, फिर से मान लीजिए लेट
कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू a। तो यहां से x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस a लिख सकते हैं, और एंड कॉस इनवर्स ऑफ y इक्वल टू मान लेते हैं b। तो यहां से y इक्वल टू क्या लिख सकते थे, कॉस b लिख सकते थे। चलिए नेक्स्ट वन हम फॉर्मूला यहां डालेंगे, क्या, कॉस a माइनस b का। कॉस a माइनस b इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था, कॉस a इंटू कॉस b माइनस, अच्छा माइनस है तो यहां क्या होगा, प्लस साइन a इंटू साइन b। तो कॉस a माइनस b इक्वल टू, अब यहां पर जितने भी साइन फंक्शन है उसे हम लोग चेंज कर देंगे कॉस के टर्म में। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस a इंटू कॉस b, प्लस में साइन a को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में कॉस स्क्वायर a, इंटू में क्या है, साइन b है ना, साइन b को चेंज करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में कॉस स्क्वायर b लिख सकते हैं सेम आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। चलो ठीक है, अब हम लोग इस कॉस को क्या कर रहे हैं, इक्वल टू के वो साइड डालेंगे। तो यहां पर क्या बचेगा, a माइनस में b इक्वल टू, ये इक्वल टू के इधर आए तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, इनटू कॉस a को क्या लिख सकते थे, x, तो ये x हो गया, इनटू में कॉस b को क्या लिख सकते थे, y, तो ये y हो गया, प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, कॉस a को क्या लिख रहे हैं, x, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, कॉस b को क्या लिखेंगे y, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर। आप यहां पर a और b की जगह हम क्या लिख सकते थे, a हम किसे माने हैं, कॉस इनवर्स ऑफ x को, तो ये हो जाएगा a के प्लेस पर कॉस इनवर्स ऑफ x, माइनस में b किसे माने हैं, कॉस इनवर्स ऑफ y को, कॉस इनवर्स ऑफ y इक्वल टू क्या आ रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ x इंटू वाई प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर इंटू 1 माइनस में y स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। इन बातों को नोट करें, इनमें से एक हम 10 का प्रूफ कर रहे हैं, फिर से रिमेनिंग जो हम छोड़ते जा रहे हैं उसे आप लोगों को करना है। एक बार ट्राई करिए, देखिए सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं। चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x प्लस में tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। चलो प्रूफ करते हैं, क्या करेंगे, मान लेंगे लेट tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू a मान ले रहे हैं, तो यहां से x इक्वल टू हम tan a तो लिख ही सकते हैं। चलिए एंड tan इनवर्स ऑफ y को हम लोग b मान रहे हैं, तो y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, tan b लिख सकते हैं। वापस से फॉर्मूला 11th का, tan a प्लस b इक्वल टू क्या होता है, tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। चलो ठीक है, चलिए यहां से हम क्या कर रहे हैं, इस tan को इक्वल टू के वो साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो इधर बचेगा क्या, a प्लस b इक्वल टू, ये tan इधर आया तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स इनटू में ये टर्म, tan a को क्या लिख सकते हैं, tan a को क्या लिख रहे हैं x प्लस में tan b को क्या लिख रहे हैं y अपॉन में 1 माइनस tan a हमारा x हो जाएगा इंटू tan b हमारा क्या हो जाएगा y। वापस से प्रूफ हो चुका। तो इन सारे फॉर्मूले को याद करना काफी इजी है, अगर आपको 11 का फॉर्मूला याद है। देखिए tan a प्लस b क्या होता था, tan a प्लस में tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहां से अब देखिए a को आप क्या लिख सकते थे, tan इनवर्स ऑफ x लिख सकते थे ना,
tan इनवर्स ऑफ x प्लस में b को क्या लिख सकते थे, tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ y। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस में tan इनवर्स ऑफ y, देखिए सेम आ रहा है ना, ठीक है ना। तो इक्वल टू क्या लिख सकते थे, इक्वल टू में हमारा क्या आता, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। चलिए इन बातों को नोट करें। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारा 7th वन है, उसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिर से। सेवंथ वन का फर्स्ट वन आपका फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स ऑफ x, 2 साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर। चलिए ठीक है, प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा। तो यहां से दिस इंप्लाइज x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं ना। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्लास 11th में जो पढ़े थे मल्टीपल्स एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin 2a, देयरफॉर sin 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 sin a इंटू में cos a होता है ना, इसका यूज करेंगे। चलिए ठीक है, क्या कर रहे हैं, इस साइन को इक्वल टू के वो साइड ले जा रहे, तो यहां पर क्या बचेगा, 2a बचेगा ना, 2a बचेगा इक्वल टू। अच्छा यहां पर साइन इनवर्स x को आप a मान लीजिए, क्या मान लीजिए, a मान लीजिए। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो फॉर्मूला में डायरेक्ट शूट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहां पर साइन 2a लिए हैं, थीटा नहीं लिए हैं। तो यहां पर 2a बचा, ये साइन इक्वल टू वो साइड किया तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा इनटू में ये हमारा हो जाएगा 2 साइन a इनटू में इस cos a को आप लोग चेंज कर दीजिए साइन में, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर a। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए, a के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू क्या माने थे, साइन इनवर्स ऑफ x। तो इस a के प्लेस पर हम क्या डाल दे रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू, यहां पर साइन इनवर्स ऑफ x साइन इनवर्स है इनटू 2 है तो 2 रहेगा। इस साइन a को क्या लिख सकते हैं, साइन a को क्या लिख सकते हैं, x इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर a, साइन a को क्या लिखेंगे, x। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। चलिए इन बातों को नोट करें, हमारा फर्स्ट वन प्रूफ हो चुका है 7th टाइप में। एक और हमारा है कॉस का, तो कॉस का आप लोग प्रूफ कर लीजिए। हम यहां से tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x को प्रूफ कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट वन हमारे पास फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इस बात को प्रूव करते हैं। मान लेते हैं लेट tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, tan a लिख सकते हैं ना, tan a लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहां से हम लोग RHS को ले रहे हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करते हुए अगर ये चीज आ जा रहा है तो ये इसके बराबर होगा। तो RHS में हमारे पास क्या है, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। चलिए ठीक है, तो ये हमारा tan इनवर्स ऑफ 2 x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, tan a आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, tan a आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस इस x के प्लेस पर भी क्या आएगा, tan a, और स्क्वायर लगा हुआ है तो ये tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये हमारा tan इनवर्स ऑफ
2 tan a अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर a। क्या फॉर्मूला होता है? tan 2a होता है ना, क्लास 11 में पढ़े हैं, मल्टीपल्स एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में। तो इस पूरी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? tan 2a लिख सकते हैं। अब यहां से फिर एक फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है? थीटा होता है ना, सेकेंड टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज में पढ़े इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में। तो यहां से इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2a आ जाएगा। अब यहां पर देखो a हमारा क्या था? a हमारा क्या है? tan इनवर्स ऑफ x। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 2 tan इनवर्स ऑफ x। ये हमारा क्या आ चुका है? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। RHS को हम सॉल्व किए थे, क्या लाती हैं? LHS लाती हैं। दैट मीन्स क्या? 2 tan इनवर्स ऑफ x बराबर होगा किसके? tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो इस बात को नोट करिए। तो यहां पर देख रहे हैं 3 फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूले हैं? 3 फॉर्मूला। एक 2 tan इनवर्स x tan के टर्म में है, sin इनवर्स के टर्म में है, cos इनवर्स के टर्म में है। तो इसे आप भी इसी फॉर्म पर प्रूव कर सकते हैं। इसमें से एक और हम बता दे रहे हैं आपको, 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू आपका हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इस बात को प्रूव करते हैं। फिर से क्या करेंगे? मानेंगे लेट tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू व्हाट? a मान लेते हैं। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? tan a आ जाएगा। चलो फिर से आप क्या करिए? RHS ले लीजिए। RHS को सॉल्व करते हैं और हमें ये चीज लाना होगा और दोनों इक्वल हो जाएगा तब। तो RHS हमारे पास है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस में x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? देखिए तो x के प्लेस पे tan a लिख सकते हैं और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है x के ऊपर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर a हो जाएगा। चलो तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो जा रहा है? cos 2a। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ, इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा? cos 2a, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा और थीटा के प्लेस पर क्या है? 2a। तो ये वैल्यू दे रहा है आपको 2a। इस a के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स ऑफ x। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x। ये हमारा क्या आ गया? LHS। That means क्या? 2 tan इनवर्स ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा? cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस चीज को याद करने का एक सिंपल तरीका आप लोगों को हमने बताया था। क्या? आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, क्लास 11th में भी ये चीज बताए थे। एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, ये हाइपोटेनस कहलाएगा। तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये tan थीटा मान लीजिए। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 2x है ना, तो ये परपेंडिकुलर ये 2x हो जाएगा। बेस कितना है? 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करिएगा h इक्वल टू के टर्म में। h इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो ये आपका वैल्यू आएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर आप फिर से 2 tan इनवर्स ऑफ x को tan के टर्म में चेंज करना चाहिए, 2 tan इनवर्स ऑफ x को tan इनवर्स के टर्म में चेंज करना चाहिए, तो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? 2x अपॉन में बेस क्या है? 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा। अगर इस 2 tan इनवर्स x को आप cos के टर्म में चेंज करना चाहिए, cos के टर्म में चेंज करना चाहिए, तो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है? 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस कितना है? 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अगर 2 tan इनवर्स ऑफ x को आप साइन में चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 2x, हाइपोटेनस कितना है? 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा। याद करने का सिंपल तरीका, आप ट्रायंगल बना लीजिए, उसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, उसके बाद आप
इस वाले फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वन हमारे पास 8 प्रॉपर्टीज है, उसमें से एक को हम प्रूव कर रहे हैं, एक आप लोग खुद से प्रूव करिएगा। चलिए नेक्स्ट वन लास्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास है 3 साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। चलिए बात को प्रूव करते हैं। मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू a, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम लोग क्लास 11 का फिर से प्रॉपर्टीज लगाएंगे। क्या, साइन 3a, साइन 3a इक्वल टू क्या होता था, क्लास 11 में पढ़े हैं, वो होता है हमारा 3 साइन a माइनस में 4 साइन क्यूब a, 4 साइन क्यूब a होता है। चलो ठीक है, अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिए, साइन 3a इक्वल टू, इस साइन a को क्या लिख सकते थे, x लिख सकते हैं ना, तो साइन a को हम x लिख सकते हैं, ये 3 पहले से साइन a की जगह क्या आ गया x, माइनस 4, इस साइन a को x लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। वापस इस साइन को इक्वल टू के वो साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। इधर क्या बचेगा, 3a बचेगा, इक्वल टू में ये साइन इनवर्स इनटू में क्या रह गया 3x माइनस में 4x क्यूब। a के प्लेस पर क्या लिख सकते, a के प्लेस पर क्या माने थे, साइन इनवर्स ऑफ x ना, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू में साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस में 4x क्यूब। तो स्टूडेंट ये हमारे थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के टोटल आपके 8 टाइप्स ऑफ फॉर्मूले। इन फॉर्मूले को आप अच्छी तरह नोट कर लें और अपने कॉपी पर अच्छे से नोट करें और इसे अच्छे से याद करें, ताकि इस पर बेस्ड जो आपका 4 मार्क्स का प्रॉब्लम पूछा जाता है इन्हीं सारे फॉर्मूले का यूज करें होगा। ठीक है, तो तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।